ना गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगा रखा है, तो भाई ये इस तरह से फेंकना भाई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी फेंकता है ना भाई, वो भाई सुधर जाओ, ऐसी गंदगी मत करो। जो आप रॉक शेल्टर देख रहे हैं ना, ये दैविक आपदाओं से बचने के लिए आदि मानव ने अपने बचाव के लिए, अपने बचने के लिए, जो दैविक आपदाएं होती है बारिश वगैरह या फिर तूफ़ान उफ़ान, इनसे बचने के लिए मतलब यहाँ इसका सहारा लेते थे। और जो इसके अंदर कुछ जैसे शिकार करना या फिर मछली पकड़ना, क्योंकि भाई सामने ना नदी भी है, सोयाल नदी, तो इस नदी के पास हो सकता है वो शिकार करने के लिए जाते हों और अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या आदि मानव वगैरह रहते थे? तो यार वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं यहाँ के बारे में, लेकिन सच में कुछ नहीं मालूम कि यहाँ का सच क्या है क्या झूठ है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो बाहर फ़िलहाल यही चीज़ लिखी है कि यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे। और मैंने बहुत सारी, हमारे पहाड़ में ऐसा है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। मतलब कहते हैं ना कि पहाड़ में बहुत आपको रोडें टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सीधे और बहुत शरीफ लोग मिलेंगे आपको। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के लगभग 10 बज चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं जागेश्वर धाम की तरफ। और कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे चेतई गोलू देवता के मंदिर में और वहाँ के ना दर्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम में और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे बढ़िया तरीके से और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से हम। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. छोटा सा चेंजेस आया है अपने प्लान में। हम पहले जाने वाले थे जागेश्वर धाम को, तो अरे यार तो पहले हम लोग जाने वाले थे जागेश्वर धाम को। तो अभी जागेश्वर धाम तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है लखुडियार करके, जो कि एक मतलब उसके बारे में खैर वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से। फिलहाल पहले लखुडियार पहुँचते हैं और अल्मोड़ा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे लखुडियार और वहाँ से आपको लखुडियार के बारे में बताएंगे कि लखुडियार क्यों फेमस है, क्या था यहाँ का इतिहास और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पहुँच के बताते हैं कि क्या है लखुडियार में। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच गया भैया लखुडियार में। और ये सामने है भैया लखुडियार और ये भाई ये रोड है, ये मेन रोड है। इस रोड से बिल्कुल लगते हुए ये लखुडियार रॉक है, जहाँ पे आप जाके भैया अंदर पूरा इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लखुडिया की साइड में। और भाई हमने गाड़ी ना यहाँ साइड में पार्क कर दी है और इधर साइड देख रहे हो सामने डस्टबिन है और उसके बाद भी भाई इतनी सारी गंदगी है। लोग आते हैं, आने के बाद भाई इतनी सारी गंदगी करके जाते हैं ना यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो ड्रिंक वगैरह भी पी रखी है, बट डस्टबिन अगर आप लोगों के पास दिया गया है ना, गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगा रखा है, तो भाई ये इस तरह से फेंकना भाई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी फेंकता है ना भाई, वो भाई सुधर जाओ, ऐसी गंदगी मत करो, नहीं तो ये चीज़ें लौट के हमारे पास ही वापस आएंगी और एक दिन हम नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो तो यहाँ पे गंदगी वगैरह मत करो भाई, ख़ास तौर पे पहाड़ों की साइड पे तो ये गंदगी मत करो, क्योंकि हम प्लेन जगहों पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी कर चुके हैं। लेकिन यार पहाड़ों पे तो कम से कम मत करो। पहाड़ों को नेचुरल बनने दो, प्राकृतिक बनने दो भाई। यहाँ पे प्राकृतिक जगह है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई, ये देख रहे हो। और चारों तरफ ग्रीनरी है और ये खास तौर पे तब होता है ना जब आप बरसात के बाद अगर आप आते हो ना, तो आपको इस तरह से ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह से सीढ़ी वगैरह है, यहाँ से आप एंटर होके सीधे पहुँच जाएंगे वहाँ लखुडियार के पास। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं और सामने ये आप देख रहे हैं
ये कुछ बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी है और कि लखू डियार के बारे में, जो रॉक शेल्टर होते हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे है हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें जानकारी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो भाई जो ये लखू डियार का एरिया है ना, ये पूरा एरिया पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखा है। तो यहाँ पे भैया जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब पुरातत्व विभाग जो भी हमारे जो ऐतिहासिक जगहें होती हैं या ऐतिहासिक जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको संरक्षित करता है कि उसको कोई नुकसान ना हो और आगे तक वो चीज़ें हम देख सकें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बनाई है भाई। और ये जो चीड़ का जंगल है ना, पूरा चीड़ का घना सा जंगल है, उस जंगल के बीच में है भाई ये लखू डियार। तो फ़िलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं लखू डियार की साइड में और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लखू डियार के अंदर। और ये सामने जो केव आप देख रहे हैं ना, ये भाई लखू डियार है। और ये इतना ज़्यादा मतलब इतना बढ़िया और मतलब नेचर से बना हुआ है ना, प्रकृति द्वारा खुद अपने आप बना हुआ है। और लखू डियार का जो अर्थ होता है, मेन जो अर्थ होता है, वो लखू डियार का लाखों गुफाओं से मतलब है उसका। और ये गुफाएँ आप देख सकते हो यहाँ पे ना, बहुत सारी जो ये आप कलाकृति देख रहे हो ना, जो लाल। तो दोस्तों इस लखू डियार के अंदर ना बहुत सारी ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसा लगता है ना कि जो परमानेंट पेंट होता है या परमानेंट कलर होता है ना, उससे बनाए गए हों। जैसे बहुत सारी जगहों पे ना आप देख लेंगे कि यहाँ पे मछली पकड़ते हुए या फिर शिकार करते हुए या फिर एक दूसरे को देखते हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप। कुछ मानव बने हुए हैं, ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। तो भाई इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के जो आदिवासी लोग होंगे, जो आदि मानव होंगे, वो कद के कितने बड़े होंगे। कि मतलब ऊपर तक वो देखो, वहाँ पे आप एरो के निशान बने हुए हैं, जो तीर के निशान बने हुए हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ चिन्हित करते हैं कि यहाँ पे कि आदि मानव यहाँ पे रहा करता था। तो दोस्तों ये जो आप रॉक शेल्टर देख रहे हैं ना, ये दैविक आपदाओं से बचने के लिए आदि मानव ने अपने बचने के लिए जो दैविक आपदाएं होती है, बारिश वगैरह या फिर तूफ़ान, इनसे बचने के लिए मतलब यहाँ इसका सहारा लेते थे। और जो इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं, जो कलाकृति बनी हुई है ना, जो इन लोगों ने अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कि मछली पकड़ना या फिर आपस में जो डांस वगैरह करते हैं, डांस करते हुए और शिकार करते हुए, या फिर तीर भाला, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ना इन दीवारों पे लगाई गई हैं। इन दीवारों पे वो जो परमानेंट हम लोग आज के टाइम पे जो परमानेंट इंक बोलते हैं ना, वो भी निकल जाता है। बट ये आदिकाल से पता नहीं कितने सालों पुराना है, ये कलर आज भी नहीं निकला है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से कुछ बने हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ बने हुए हैं। तो ये अभी फ़िलहाल उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि वो लोग ना कुछ जैसे शिकार करना या फिर मछली पकड़ना, क्योंकि भाई सामने ही ना नदी भी है, सोयाल नदी। तो इस नदी के पास हो सकता है वो शिकार करने के लिए जाते हों और अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं, उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो कहीं बोल ना पाते हों, और वो इन चीज़ों में, इन दीवारों के माध्यम से या इन चित्रकलाओं के माध्यम से वो समझाना चाहते हो कि हम ये करते थे या फिर ये हम करना चाहते हैं, या आपस में ना बोल पाते हो तो एक दूसरे को समझाने के लिए वो इस तरह का सहारा लेते थे कि दीवारों पे लिखना या इन चीज़ों पे। तो ये तो प्रमाणित है कि यहाँ पे वो आदि मानव ज़रूर रहा करता होगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं हम लोग रॉक शेल्टर के ऊपर। तो रॉक शेल्टर के ऊपर जाने के लिए भैया उसके बगल से ही ना ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम अभी चलते हैं ऊपर को। और तो भाई सामने नदी है और नदी के ठीक पास में ही ये गुफा है। तो ये चिन्हित करते हैं कि यहाँ पे भैया आदि मानव रहा करते होंगे, क्योंकि आदि मानवों के रहने के लिए भैया पानी और इस तरह की जो चट्टान है, गुफा है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए ये चिन्हित करता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कभी आदि मानव रहते होंगे। तो आदि मानव रहने का एक तो कारण ये भी रहता है, और दूसरा कारण है कि इसके अंदर जो भैया पुरातत्व विभाग ने इसको अपने संरक्षण में ले लिया है। और यहाँ पे भैया साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक को या इस स्थल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या इसको कुरूप बनाने की कोशिश करता है, तो उत्तराखंड सरकार के प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा संबंधित अधिनियम संख्या 7 सन 1957 ईस्वी के अनुसार उसे बंदी गृह या दंड भोगना पड़ेगा। और 3 माह यानी 3 महीने का भैया उसको दंड भी मिल सकता है, और
5,000 रुपये तक का जुर्माना भी भोगना पड़ सकता है। तो भैया अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं ना, तो इसको बिल्कुल भी मतलब अपने तरीके से इसको कुरूप बनाने की कोशिश मत करो या उसको किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, ये हम जैसे हमसे पहले भी कई लोग आए होंगे, कई लोगों ने इसको देखा होगा और हमारे बाद भी कई लोग आएंगे, कई लोग देखेंगे, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि भैया हमारे इस उत्तराखंड में या फिर हमारे इस देश में ऐसे पुरातत्व जगह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आदि मानव भी रहा करता था या यहाँ आज से पहले ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी। तो भाई जिस बंदे को भैया लखू डियार के बारे में मालूम था ना, वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि लखू डियार के बारे में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ क्या ये सही बात है। और अगर कोई नहीं आया है आज तक यहाँ पे तो वो आ सकता है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। और आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं ना, तो यहाँ आने के लिए आपको भाई या तो आप अपने खुद की गाड़ी से आप यहाँ पे आ सकते हैं या बाइक से या कार से, मतलब खुद की गाड़ी हो तो बढ़िया है, नहीं तो आपको जो सामने आप देख रहे हो ना इस टाइप की टैक्सी वगैरह जो आपको यहाँ पे मैक्स वगैरह चलती है, तो आपको इस मैक्स वगैरह में अल्मोड़ा से यहाँ तक का लगभग मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपये किराया है। 13 किलोमीटर की यहाँ तक की दूरी है, तो आप उससे भी अगर आ सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल हैं या आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप मैक्स वगैरह या फिर ये जो बुलेरो वगैरह होती हैं इनसे, क्योंकि ये इस रोड में चलती रहती हैं, सेरा घाट अल्मोड़ा वाली रोड है, इस जगह पे आप ये गाड़ियाँ चलती रहती है, तो आप इससे आप आ सकते हैं। तो भाई और दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है कि जो कैंपिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ से लगभग 500 मीटर या फिर 200-300 मीटर दूर है, लखू डियार से पहले पड़ता है, तो वहाँ पे ना कैंप साइड है, वहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं बिल्कुल नदी के किनारे। इतना बढ़िया खूबसूरत है। अगर देखूँगा अगर मेरे को वहाँ पे जाने का अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ जाके ना एक और बढ़िया तरीके से आपको दिखाऊँगा कि लखू डियार के पास में जो ये सुयाल नदी है, सुयाल नदी के बिल्कुल किनारे में ना कैंपिंग वगैरह भी कर रखी है। और भाई जिस कैंप साइट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये है उसका मोबाइल नंबर। अगर कोई कैंप करना चाहता है या उसके बारे में जानकारी चाहता है ना, तो यहाँ से आप कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हो कैंप वैम्प करने के लिए। बाकी भाई यहाँ पे ना होम स्टे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे लखू डियार में। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं लखू डियार में, लेकिन आपको ये जो अगर आप शांति चाहते हो या आपको हिस्टोरिकल जगह आप देखना चाहते हो, ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हो, तो आप यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल हमने अभी एक प्लान किया है, हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम लोग ना यहाँ पे कुकिंग वगैरह करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं और वहाँ ऊपर जाके कुकिंग करेंगे हम लोग। तो अभी लेके चलते हैं अपना सामान वगैरह। चलो भैया, लाओ चाबी। मेरे पास है? हाँ मेरे पास है। यही है ना? नहीं, ऊपर चलते हैं। शांति। तो भाई ये रहा अपना पेट्रोमैक्स, इसमें हमने ना चूल्हा वगैरह ये सब लगा दिया था वरना। तो भाई देख रहे हो खाने पीने की ना पूरी व्यवस्था हम साथ लेके चले हैं। तो अभी इसको भी लेके चलते हैं। ये रख लिया हमने, ये है प्याज वगैरह रखा था, सब इसी के अंदर है ना। ये हो गया। और हमारा डस्टबिन भी ले चलो। ये तो ले जा रहे हैं, ये हम डस्टबिन भी लेके जा रहे हैं साथ में। फिलहाल इसको यार खाली कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे डस्टबिन है तो भाई उसके अंदर डाल देंगे इसको, क्योंकि हमने रास्ते भर में जितनी गंदगी करी है ना वो सारी गंदगी इसके अंदर। चलो भाई, अपना डस्टबिन भी साफ हो गया। तो जी हमारा सामान वगैरह आ गया है और अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे मैगी, क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लग रही है। तो भाई छोटी सी कढ़ाई वगैरह भी लेके आए थे हम साथ में, और ये लेके आए थे पानी वानी सब कुछ लेके आए हम। इस बार ना हमने बाहर का कुछ नहीं खाना है। इस बार हम लोगों ने सोए भी हम लोग गाड़ी में हैं, 2 पैकेट और 3 पैकेट बना लो। सोए भी हम लोग गाड़ी में हैं और खाना भी हमने अपने खुद का बनाया हुआ ही खाया है आज अभी तक। मतलब हमने बाहर खाया नहीं है, बस एक मोमो खाया था, मोमो के अलावा हमने नहीं खाया और कहीं। क्या नहीं ना मेरे बिना प्याज की तुम इतना टेस्टी लगेगा तुमको, तुम क्या बात कर रहे हो। देखना अभी गलत चीज़ें डालता है यहाँ पे। मोदी के ऊपर क्यों करना है, सीएम धामी के ऊपर करेंगे। थोड़ी पानी की ज़रूरत है, चलो हो जाए। तो भाई साहब अपनी ना कुकिंग वगैरह भी हो रही है और मैगी अभी पकने को लगी है। बाकी हमने यहाँ पे अपना पानी मिल्टन का जो ये मिल्टन है इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। पानी वगैरह हम यहीं से ले लेंगे। ब्रेड वगैरह है
देखते हैं अभी क्या क्या खाते हैं। तो भाई जो मैं सीढ़ी की बात कर रहा था ना, वो यही है, इसी के नीचे जो रॉक शेल्टर है वो इसी के नीचे है। बाकी यहाँ से सीढ़ी ऊपर होते हुए जाओगे तो आपको ऐसे ऊपर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप भैया जो ये सुयाल नदी है सामने, सुयाल नदी के बेहतरीन से नज़ारे आप यहाँ से बैठ के देख सकते हो। तो ये है भाई सामने, लेकिन वो सुयाल नदी भाई दिख नहीं रही है यहाँ से, वो पुल दिख रहा है, उस पुल के आगे से वो है सुयाल नदी सामने। और यहाँ भी जा रही, लेकिन यहाँ पेड़ों की वजह से छिप जा रहा है। तो भाई नीचे ना बिल्कुल ख़तरनाक वाली खाई है। तो भाई यहाँ की ना एक अलग ही अलग कहानियाँ बताए जा रहे हैं। मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो अभी 2-3 बच्चे ना यहाँ पे मतलब जैसे जानवरों को जंगल में क्या होता है ना, यहाँ पहाड़ के एरिया में जंगल में जानवरों को छोड़ देते हैं। तो 2-3 बच्चे आए हुए थे यहाँ पे अपने जानवरों को लेके। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या आदि मानव वगैरह रहते थे? तो यार वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं यहाँ के बारे में, लेकिन सच में कुछ नहीं मालूम कि यहाँ का सच क्या है क्या झूठ है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो बाहर फ़िलहाल यही चीज़ लिखी है कि यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं कि यहाँ पे आदि मानव रहा करते थे करके, बहुत सारी वीडियो लोगों ने बनाई है। लेकिन आज एक बच्चा मेरे को मिला ना, उस बच्चे ने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना आदि मानव वगैरह नहीं रहते हैं। यहाँ पे 2 बारात आई थी यहाँ पे। जैसे पहले क्या होता था ना, पहले गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी, और इससे भी पतले पतले जो रोड होते थे। तो 2 बारात, एक बारात इस साइड से आई बता रहा कि, और दूसरी बारात इधर साइड से आई। तो वो 2 बारातें आई और वो आपस में मतलब रुक गई, और फिर तू मैं हो गई कि भाई पहले मैं इस रास्ते से जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। तो पहले मैं के चक्कर में अब बारात में होता क्या है ना, तलवार वगैरह तो निकलना आम बात है। वो कई सौ साल पहले ऐसी चीज़ हुई होगी। तो उस टाइम पे भाई राजा महाराजाओं के टाइम पे होता ही है कि तलवार वगैरह होती हैं लोगों के पास। तो तलवारें थी, तो आपस में क्या हुआ, दोनों साइड की बारातें थी ना, दोनों साइड में तलवारबाजी हो गई, लड़ाई हो गई। तो उस खून खराबे से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे मतलब बारातें आपस में लड़ गई थी, उसकी वजह से ये जगह है। और जो ये नीचे जो मैंने उससे पूछा, भाई जो नीचे जो ये निशान वगैरह जो चित्र वगैरह बनाए गए हैं, आदि मानव के चित्र वगैरह है ना, वो क्यों हैं? तो बोल रहा है कि जो खून होता है ना, खून से बनाए गए हैं। मतलब जैसे कोई आदमी बच गया होगा तो उस आदमी ने खून से वो सारे यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं, मतलब वो चित्र बनाए हैं कि इस तरह से यहाँ पे हुआ था करके। अब पता नहीं यार सच क्या है क्या झूठ है, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन बच्चों ने मेरे को बोला, मैं बच्चों की बात पे भी विश्वास नहीं कर सकता। और फिलहाल तो भाई अपनी मैगी ना बन के रेडी हो चुकी है। ये देख लो आप कितनी बढ़िया हो रही, बिना प्याज बिना टमाटर के। और ये हैं भैया अपने भैया मनोज भैया। तो क्या बोलते हैं, ये मेरे साथ हमेशा जाते हैं, लेकिन ना व्लॉग कभी नहीं बनाते। मतलब व्लॉग बना भी देंगे, वीडियोस वगैरह शूट रहती है इनके पास सारा रॉ मटेरियल होगा, लेकिन एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। और कई हमने 1 साल से हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी कहीं जाते हैं। तो 1 साल पहले की भी अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है इनकी, मतलब बहुत लेट चलते हैं। मेरे को ऐसे ही मज़ा आता है अकेले में, मतलब एंजॉय। मुझे ना वीडियो दिखाने में मज़ा ही नहीं आता है, मैं अकेले ही एंजॉय करना पसंद करता हूँ। और मैं लोगों के साथ साथ एंजॉय करना चाहता हूँ कि मतलब मैं भी देखूँ वो जगह और आप लोग भी देखो। नहीं, मैं जाता हूँ साथ में, मुझे पसंद है। ऐसा थोड़ी है लोगों के संग एंजॉय नहीं, पर मुझे ना बड़ा आलसी आ जाता है, ये एडिट करो, ये करो, वो करो। ये ठीक है, इसलिए मैंने बोला तुम सौरभ बन जाओ, मैं बॉबी बन जाता हूँ। चलो ठीक है। तो अब हम लोग मैगी खाते हैं। करने लग गए हैं अपना मैगी सर्व। मैंने इनको बोल दिया था मैगी सर्व तुम करो, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। तो मैगी सर्व करने लगे हैं। तो देखिए यार, देखिए बहुत ज़बरदस्त होनी है। ज़बरदस्त मैगी बनी होगी बिना प्याज और टमाटर की। मैगी खानी है तो MJ के संग। वो दूसरा कहाँ गया? वो नहीं खा रहे हैं। तो भाई अभी हमको कढ़ाई धोनी भी तो पड़ेगी। चले वहाँ, अरे ऐसे ही रख लेंगे, धो लेंगे कहीं पे। अरे फिर वो सूख जाएगा। तो हमारे पास धोने के लिए हम लोग कुछ लेके ही नहीं आए। चलो हम लोग धो लेंगे, मैगी वो ले लेंगे। क्या भीम चम्मच है? अरे चम्मच, हाँ चम्मच लाए नहीं लाए हम लोग। तो भाई ये देखो बन के रेडी हो चुकी है, और मैं साथ में ना ब्रेड के साथ खा रहा हूँ इसको। तो फिलहाल अभी इसका देखते हैं टेस्ट कैसा है। मुझे थोड़ा चम्मच दो, मैं जैम ले रहा हूँ। ले लो। आओ खाओ 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 यार, शर्मा मत। लड़की हो तुम लोग, लड़की लोग शर्माते हैं, लड़के लोग नहीं शर्माते। बहुत बढ़िया। बाहर का कुछ भी खा लो ना, मैं बाहर का बोले तो बाहर घर से बाहर रह के जंगल वगैरह में। ओए छोटू आ यार, आप कुछ भी बना लो, कैसे भी बना लो, वो टेस्टी होता है, मतलब स्वाद लगता है भाई। तो टेस्ट कर लो थोड़ा। फिलहाल हमें ना यहाँ पे हमारे 2 भाई लोग मिले, एक वहाँ पे है और एक भाई ये है। नाम क्या है भाई? विशाल। विशाल है ये भाई अपना
कौन सा 8th में पढ़ता है? तो 8th में पढ़ता है भाई, यहीं पास में ही स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता है। और फिलहाल अभी ये लखुडियार के आसपास ही आया हुआ था, तो हमने कहा यार साथ में बैठ के हमारे साथ मैगी खा ले। तो जी अपना खाना पीना हो चुका है और देखो सामान वामान वगैरह लेके हम लोग निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और भाई मैंने ना अपना पूरा सफ़र ये स्लीपर में कर दिया देखो। और भाई इतना सुकून मिल रहा है ना कसम से, पैर में शूज़ पहनने के बाद ना गाड़ी में चला नहीं जाता है। और मैं जहाँ भी रुक रहा हूँ ना, कहीं पे भी रुक रहा हूँ, मैं चप्पल पहन के आ रहा हूँ सीधे, कहीं पे भी जाना है, सबसे बढ़िया कंफर्ट। तो भाई ये रहा भैया आज का व्लॉग। और कैसा लगा आप लोगों को लखुडियार और लखुडियार के बारे में जो जानकारी मैंने बताई, वो शायद आप लोगों को हो सकता है पहले से मालूम हो, और कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम थी तो भाई मैंने आज व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि लखुडियार में क्यों फेमस है और लखुडियार आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को बढ़िया तरह से दिखा दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फ़िलहाल ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे को अभी फ़िलहाल निकलना है जागेश्वर धाम की तरफ, तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से ना ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों हमारे जो बर्तन रह गए थे ना जूठे, तो वहाँ पे पानी हमें मिला नहीं, तो हम लोग उसको ऐसे ही लेके आ गए थे। और यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे हम लोगों ने वो सारे साफ़ किया था, भैया ने थोड़ी हेल्प करी। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे पहाड़ में ऐसा है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। मतलब कहते हैं ना कि पहाड़ में बहुत आपको रोडें टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सीधे और बहुत शरीफ लोग मिलेंगे, आपको तुरंत ही हेल्प कर देंगे। अगर उनको रास्ता मालूम होगा तो आपको रास्ता बता देंगे, अदरवाइज़ वो बोलेंगे भैया मेरे को नहीं मालूम है, आगे आप किसी से पता कर लो। तो इस तरह के लोग हैं हमारे पहाड़ के। तो बाकी हम लोग अभी चलते हैं आगे की तरफ।